इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नजरसानी का हुक्म। जिस्मानी रिमांड का मामला दोबारा सेशन कोर्ट को भेज दिया। सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेशन जज को दरख्वास्त पर आज ही समाअत करने का हुक्म। मुल्तान के करीब मोटरवे पर जलालपुर पीरवाला में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में खौफनाक हादसा। ड्राइवर समेत 20 अफराद जाँ बहक, अमले समेत 6 झुलसकर शदीद जख्मी। हादसे के नतीजे में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में आग लग गई थी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस में 24 मुसाफिर सवार थे। बस लाहौर से कराची जा रही थी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान में बस हादसा ड्राइवर को मुमकिन तौर पर नींद आने के सबब पेश आया। मुसाफिर बस पीछे से ऑयल टैंकर से टकराई थी। कंपनी सराय के मुताबिक बस में 2 ड्राइवर सवार थे। तमाम स्टाफ ने सखर में तब्दील होना था। यानी शाहिदीन के मुताबिक देखते ही देखते आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आ रही थीं। एक और हादसा सखर में रोहड़ी इंटरचेंज के करीब मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ताल्लुक कराची और सौत से है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। कायम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था। इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी ने कहा, राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खौफ में पागल हो गए हैं। राना सनाउल्लाह हमें नहीं डरा सकते। हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे। पेट्रोल की कीमतों पर मरियम नवाज ड्रामा कर रही हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपए 44 पैसे हो गई। हुकूमत ने कीमतों में रद्दोबदल कर दी। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 67 पैसे कमी। लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें सिर्फ पीएसओ की खरीद के मुताबिक कम हुई हैं या बढ़ी हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत, कहा हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। कभी 5 बढ़ा देते हो, कभी 6 बढ़ा देते हो, कभी 10 बढ़ा देते हो, कम 2-3 रुपए करते हो। क्या मसला क्या है तुम्हारा यार? कोई और तरीका आता है तुमको? अब ये गाड़ी है, इसकी टैंकी मैं 4000 रुपए की फुल करवाता था, आज मैंने 7000 रुपए की फुल करवाई है। डॉलर सस्ता हुआ है तो अभी पेट्रोल महंगा कर दिए। ये तो एक मजाक कर रहे हैं हमारे अवाम के साथ। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज पेट्रोल महंगा होने पर नाराज, कहा अवाम के साथ खड़ी हूं। पेट्रोल महंगा करने के फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालिफत की। यहां तक कह दिया कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। हुकूमत की कोई मजबूरी है तो ऐसे फैसले में शामिल नहीं हूं, और मीटिंग छोड़कर चले गए। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर ने कहा पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता, जबकि पाकिस्तान में महंगा हो गया। अब सस्ता तेल भी रुपए में महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर भी टैक्स लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाब दे ही नहीं, इनसे ये तवक्को के फैसला साजी में अवाम का मुफाद सामने रखेंगे, खाम ख्याली होगी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 48 पैसे सस्ता, कीमत 213 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्तद रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इमरान खान 30 करोड़ 42,78,495 रुपए के असासों के मालिक। जोजा के नाम पर 3 कनाल पर बना हुआ बनी गाला का घर, विरासत में मिलने वाले 2 घर,
इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक फ्लैट और एक कमर्शियल प्लॉट, 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां। चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी में एहसासों की तफसीलात सामने आ गई। 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी जाहिर की। एक अकाउंट में $3,23,587 मौजूद। जोजा के नाम पाकपतन और उकाड़ा में 658 कनाल अराजी डिक्लेयर की। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफी हुसैन ने कहा, शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के आईनी सदर हैं और 2024 तक सदर रहेंगे। चौधरी शुजात की सदारत को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। फतह हक और सच की होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और मौशी फैसले मुतवक्के, फॉरेन फंडिंग तहकीकात पर मुशावरत, सैलाब मुतासरीन की बहाली और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टांक में दहशतगर्द अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़म्मत, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने अजीम कुर्बानियां दी हैं, शुहदा को सलाम पेश करते हैं। कराची सुरजानी टाउन 4D में रात गए 4 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। एक शख्स जा बहक, 10 जख्मी। मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिरने वाली इमारत में मजदूर रात को अंदर सोते थे। इमारत के नीचे बना रिक्शा स्टैंड भी जद में आ गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। खबरदार, कराची में आज से जुमेरात तक गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने बता दिया। भारत से छोड़ा गया 1,70,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएमए ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। कोहलू में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। बस्तियां उजड़ गईं, सड़कें बह गईं, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारखान में आज भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हरनाई में बादल बरसने का सिलसिला जारी। नदी नालों में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पाक फ़ज़ाइया की बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। 41 खेमे और 12,000 किलोग्राम शय खुरोनोश और अजनास ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम किया। पाक फ़ज़ाइया की पैरामेडिकल टीम ने 410 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया। मुल्तान बस हादसे में लाहौर के एक ही खानदान के 4 अफराद भी सवार थे। 2 जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। चारों अफराद कराची में अमरीकी काउंसलेट जा रहे थे। अबीर बात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं। सिंध हुकूमत कराची और सूबे के मसाइल को हल नहीं कर रही। जालिमों ने 14 अगस्त को भी बिजली की लोड शेडिंग की। ज़िमनी इंतखाब बेरंग और बेजायका हैं। कराची के लोगों को इनसे क्या मिलेगा? लोगों को बुनियादी हक से महरूम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नारोवाल में डाकू बैंक कैश वैन लूट कर फरार। मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जा बहक, 1 जख्मी। डाकू वैन से कैश बैग लेकर फरार हो गए। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इंजरी के बायस शाहीन शाह आफरीदी की शिरकत मशकूक। और कौमी हीरो अरशद नदीम साहिवाल पहुंच गए। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।